आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में। जो इलाका है शहीद नगर का इलाका है, वहाँ पर आज देखा जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राहत की सामग्री देने का ये जो संस्था है, संस्था के यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। एम जो एक संस्था है उसका ये ब्रांच ऑफिस है। यहाँ पर तमाम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि वो तमाम तस्वीरें हैं जो इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जनता एक तरफ जंग लड़ रही है, जंग का माहौल बन चुका है। उसको लेकर ये जो संस्था है और जनता के घर पे सर्वे कर करके ये खाना पहुँचाने का कार्य कर रही है। ये बता दूँ आपको, ये सूखा राशन है और इसके अंदर एक रिफाइंड की पैकेट है और दाल है, चीनी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आटा है इसमें करीबन ये एक 700-800 रुपये की लागत का जो इसमें एक किट बनाई गई है, जो कि जो गरीब जनता है, दिहाड़ी मजदूर हैं बेचारे, उनको ये राहत की सामग्री मिल सके और इस जो वैश्विक महामारी है इससे लड़ने के लिए वो भी तैयार रहे। क्योंकि जो पेट की भूख है उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, परंतु जो एक वैश्विक महामारी है उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो पेट की भूख के लिए जो ये संस्थाएं हैं इनके हाथ आगे आ रहे हैं और बताया जा रहा है इनके द्वारा कि कोई भी गाजियाबाद में कोई भी शख्स जो है साहिबाबाद के जो इलाका है ये शहीद नगर, यहाँ पर भूखा नहीं सोएगा। हम पूरी तरीके से सर्वे कर रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो वही तस्वीरें हैं जो गरीब जनता के लिए और दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको ये उस किस तरीके से ये जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इनसे ही बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हैं ये किस तरीके से यहाँ पर लोग, संस्था के लोग लग चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर निरंतर ऐसा लग रहा है कि किसी डिपार्टमेंट में हम लोग आ चुके हो, क्योंकि जो यहाँ पर तस्वीर देखी जा रही है, एक लैपटॉप भी रखा हुआ है और तमाम तस्वीरें हैं यहाँ पर। देखिए ये तस्वीर है, इसकी दिखाने की कोशिश करूँगा। जो लैपटॉप है इस पर गुजारिश करूँगा ज़रा खोल के दिखाएं मुझे। जो लैपटॉप है ये, इसको खोलने की कोशिश करेंगे ये लोग। देखिए हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके का जो डाटा है, उसको डाटे को यहाँ पर एंट्री की जाती है। जो यहाँ के शहीद नगर के लोग हैं उनको पहले तो रोज़मर्रा की तरह ये लोग सर्वे करते हैं, उसके बाद में जो डाटा है इसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ तक जो राहत की सामग्री पहुँचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जो ये राहत की सामग्री है उनके द्वारा कैसे ये जो राहत की सामग्री बांटने का कार्य करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम फरमान अहमद है और ये एक मीम जो है मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के नाम से हम एक संस्था चला रहे हैं। और ये संस्था लगभग हम पिछले 7 सालों से इसी तरीके के काम रिलीफ के हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन के बाद से हम पहले दिन से जो है लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप शहीद नगर की बात करेंगे, साहिबाबाद या शहीद नगर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का जो तबका है, यहाँ का वो तबका है जो बहुत ही ज़रूरतमंद तबका है। यहाँ से 70 से 75% जो आबादी है वो ऐसी आबादी है कि अगर वो सुबह काम पे जाएंगे, शाम को जब वो घर वापसी लौटेंगे तभी उनके घर में राशन पहुँचेगा या चूल्हा चलेगा, तब जब वो घर से कुछ कमा के लेके आएंगे, जब वो बाहर से कुछ कमा के लाएंगे। तो हमारी कोशिश 22 तारीख से लगातार ये चल रही है कि हम हर घर पे राशन पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, मीम की कोशिश ये है कि ज़िला गाजियाबाद के अंदर और दिल्ली के अलग अलग जगह में भी हम लोग तमाम जगह काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि कोई भूखा न सोए, कोई ऐसा ना हो कि कोई मजबूरी में, परेशान हालात में किसी के घर पे राशन नहीं है और उसको भूखा सोना पड़ जाए। सरकार और लोग, हम दो चीज़ें, आज ये जो देश है ये 2 लड़ाई लड़ रहा है। एक लड़ाई तो है कोरोना से और दूसरी लड़ाई है भूख से। कोरोना से लड़ने के लिए सरकारें भी काम कर रही हैं और उसमें हम सबको भी इंडिविजुअल रूप से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो उस लड़ाई से हम जीत पाएंगे। दूसरी लड़ाई जो है वो लड़ाई है भूख की। तो हम भूख से जो लोग लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति कोई भूखा ना सोए, हर घर में राशन पहुंच जाए। मैं थोड़ा सा अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा कि जो मीम हमारी जो संस्था है लगभग 22 तारीख से दिल्ली के अंदर गाजियाबाद, शहीद नगर, लोनी और इसके साथ साथ आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, पानीपत, राजस्थान और नागपुर, तमाम जगह हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक 3700 से अधिक परिवारों में हम लोग राशन पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ शुरुआत में जब हमें लग रहा था, जब राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उस वक्त हमने पका हुआ खाना घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। तो तकरीबन 7,000 लोगों को हमने पका हुआ खाना पहुंचाया है। और तमाम उसके बाद से हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ पका हुआ खाना तो एक टाइम का राहत है, बट राशन जो है कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए एक हफ्ते की राहत हो जाती है। तो हम 8 से 10 दिन का एक राशन की किट तैयार करके उनको घर घर पहुंचाने की कोशिश। तो सर जो तमाम आपने जो बातें कही हैं, अभी मेरठ के अंदर खाना बांटने का, राहत सामग्री बांटने का कार्य किया जा रहा है, लोनी के अंदर काम किया जा रहा है, तो वो हमें डाटा क्या मिल सकेगा देखने के लिए? हमारा से थोड़ा देख सकते हैं कि आपके पास वो डाटा मिलेगा क्या? यहाँ पर जो एंट्री है आपके पास, देखिए वो डाटा है इनके पास में, रिसीव है डाटा। अगर जहाँ से भी इनको कॉल आ रहा है और जो इनका सर्वे चल रहा है उस तरीके से ये लोग यहाँ पर एंट्री कर दे रहे हैं। जो इनकी डायरी है, देखिए वो डायरी है यहाँ पर, इस तरीके से ये लोग एंट्री करते हैं।
इसमें और दो ये एक प्रोसेस जो है हमारा प्रोसेस ये है कि जो हमारे पास राशन की कॉल आती है, एक नंबर है हमारा जो हमने वायरल किया हुआ है, उस नंबर पे जो हमारे पास फ़ोन आती है उसको हम इस रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके पास कितने दिन का राशन है। क्या ऐसा है, दो चीज़ें हैं। देखिए, राशन की ज़रूरत आज हर किसी को है, मगर एक परिवार ऐसा है जिसको 4 दिन बाद राशन जाएगा तो उसका घर चल जाएगा। एक परिवार ऐसा है कि उसको आज ही चाहिए, अगर आज नहीं गया तो उसका परिवार भूख से कहीं ना कहीं दिक्कत में रहेगा। तो हम उसकी डिटेल नोट कर लेते हैं, उसके हम पहले उसके परिवार की डिटेल लेते हैं और पूछते हैं उसे राशन कब चाहिए। तो जब उसको चाहिए होता है हम उसको पहुंचाते हैं। ये रिक्वेस्ट वाली रजिस्टर है हमारा, और ये एक दूसरा रजिस्टर है, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। ये रजिस्टर वो है जिसके भी वो रजिस्टर है हमने पहुंचा चुके हैं। इन सारी जगह हम जो है राशन पहुंचा चुके हैं। इसी तरीके के हर एक सेंटर पे हमारा आपको रजिस्टर मिल जाएगा। एक हमारा मुस्तफ़ाबाद में हमने ऑफिस बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर, एक हमने लोनी के अंदर नसबंदी कॉलोनी के अंदर ऑफिस बनाया हुआ है। तमाम जगह इसी तरीके के ऑफिस है। ऐसा एक प्रोसेस को हम लोग लागू करने की कोशिश। क्या नंबर है आपका जो जारी है, नंबर बताएंगे जरा? नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर हमारा सिंपल सा है 844 894 9462। ये हमारा नंबर है। जो लोकल के जितने भी कॉल्स आ रहे हैं इसी नंबर पे हमारी कॉल आ रही है। पूरी टीम की हमारी अलग अलग जिम्मेदारी है। कुछ लोग यहाँ पर राशन की किट बनाने का काम कर रहे हैं। 4 लोग हैं सिर्फ जो बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर जाना राशन देना आसान बात है, बट ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ध्यान देना पड़ रहा है। सिर्फ 4 लोग बाहर जाते हैं। कहूँगा कि जो नीम हमारी जो संस्था है, लगभग 22 तारीख से दिल्ली के अंदर गाजियाबाद, शहीद नगर, लोनी और इसके साथ साथ आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, पानीपत, राजस्थान और नागपुर, तमाम जगह हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक 3700 से अधिक परिवारों में हम लोग राशन पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ शुरुआत में जब हमें लग रहा था, जब राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उस वक्त हमने पका हुआ खाना घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। तो तकरीबन 7,000 लोगों को हमने पका हुआ खाना पहुंचाया है। और तमाम उसके बाद से हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ पका हुआ खाना तो एक टाइम का राहत है, बट राशन जो है कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए एक हफ्ते की राहत हो जाती है। तो हम 8 से 10 दिन का एक राशन की किट तैयार करके उनको घर घर पहुंचाने की कोशिश। तो सर, जो तमाम आपने जो बातें कही हैं, अभी मेरठ के अंदर खाना बांटने का, राहत सामग्री बांटने का कार्य किया जा रहा है, लोनी के अंदर काम किया जा रहा है, तो वो हमें डाटा क्या मिल सकेगा देखने के लिए? हमारा से थोड़ा देखने सकते हैं कि आपके पास वो डाटा मिलेगा क्या? यहाँ पर जो एंट्री है आपके पास, देखिए वो डाटा है, इनके पास में रिसीव है डाटा। अगर जहाँ से भी इनको कॉल आ रहा है और जो इनका सर्वे चल रहा है, उस तरीके से ये लोग यहाँ पर एंट्री कर दे रहे हैं। जो इनकी डायरी है, देखिए वो डायरी है यहाँ पर, इस तरीके से ये लोग एंट्री करते हैं। इसमें दो एक प्रोसेस जो है हमारा प्रोसेस ये है कि जो हमारे पास राशन की कॉल आती है, एक नंबर है हमारा जो हमने वायरल किया हुआ है, उस नंबर पे जो हमारे पास फ़ोन आती है उसको हम इस रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके पास कितने दिन का राशन है। क्या ऐसा है, दो चीज़ें हैं। देखिए, राशन की ज़रूरत आज हर किसी को है, मगर एक परिवार ऐसा है जिसको 4 दिन बाद राशन जाएगा तो उसका घर चल जाएगा। एक परिवार ऐसा है कि उसको आज ही चाहिए, अगर आज नहीं गया तो उसका परिवार भूख से कहीं ना कहीं दिक्कत में रहेगा। तो हम उसकी डिटेल नोट कर लेते हैं। उसके हम पहले इन संस्था के माध्यम से, जो ये संस्था है बता रही है, निरंतर जो ये अपील कर रही है कि घरों में रहें और सुरक्षित रहने के लिए जो अपील कर रही है, और उसको चलते जो एक जंग देश के अंदर लगी हुई है उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। तो वही तभी हम लोगों को ये सुरक्षा और ये आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर।